रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद पर। नॉलेज डाइवर्सिटी के फोरम पर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद हैदर। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स MC फील्ड की असामियाँ आई थीं। आजकल उन तमाम असामियों के लिए इंटरव्यू जारी सारी हैं। हमने ये सोचा है कि अपने साथियों को गाइडलाइन फराहम की जाए, उनकी मदद की जाए, और इस सिलसिले में हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो प्लान की है जिसका उन्वान है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी एक नशोनुमाई आर्जा है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि डेवलपमेंट का फेज़ उस वक्त तक होता है बच्चे की ज़िंदगी में जब तक बच्चे का जिस्म और ज़हन बढ़ रहा होता है और बड़ा हो रहा होता है और अपने मंत की हद तक पहुंच जाता है। इस तमाम लाइफ को डेवलपमेंटल फेज़ कहते हैं। तो इस फेज़ में ये आर्जा जिसे हम एस्पर्जर सिंड्रोम कहते हैं ज़ाहिर होता है, और बच्चे में इस फेज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की जो खासियतें हैं वो पैदा होती हैं। इसमें पहली खासियत ये है कि बच्चा सोशली कॉन्टैक्ट लेस होता है, यानी उसका इर्द गिर्द के माहौल से ताल्लुक़ नहीं होता या कम होता है। और दूसरी जो उसकी खासियत है, बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर रखता है, यानी एक ही किस्म के रवैयों को बार बार दोहराता है और अपनी लिमिटेड दिलचस्पियों की डोमेन की वजह से बहुत कम चीज़ों में दिलचस्पी लेता है। जिस खिलौने में इंटरेस्ट लेता है उसी को पकड़कर सारा दिन बिता देता है और उसी दुनिया में मगन रहता है। एस्पर्जर सिंड्रोम की तारीख जुड़ी हुई है एक बहुत बड़े आलमी तारीखी सिनेरियो के साथ, और ये सिनेरियो है जर्मनी का सिनेरियो, जब जर्मन कौमी फिटनेस की बुनियाद पर एक बड़ी कौम बनने का और दुनिया भर पे कब्जे के ख्वाब देख रही थी। और इस अमल में जो उनका असूल कारफरमा था वो था यूजेनिक्स का असूल, जिसका मतलब है कि जो यूज़फुल है उसको ज़िंदा रखा जाए और जो यूज़फुल नहीं है, बेकार है, उसको मार दिया जाए। इस अमल में डॉक्टर एस्पर्जर जर्मन नाज़ी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर पूरी मदद की नाज़ी एडमिनिस्ट्रेशन की, और बेशुमार ऐसे बच्चे जो ऐसी खसूसियात के साथ थे उन्हें मार दिया गया, मौत की घाटी में उतार दिया गया। और इसी मुनासबत से इस आर्ज़े को एस्पर्जर सिंड्रोम कहा गया है। 2013 में डॉक्टर विंग ने इसको एस्पर्जर सिंड्रोम कहा और इसे इस हिस्ट्री से जोड़ा और इसको इसी तरीके से समझा। ये उसी वक्त की बात है जब इसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 में शामिल किया गया और इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अम्ब्रेला तले लाया गया। जो बात अहम है वो ये है कि एस्पर्जर सिंड्रोम के साथ बच्चे का क्या इलाज है और कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेट अवे बात तो ये है कि एस्पर्जर सिंड्रोम के साथ बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हेल्प की जा सकती है ABA थेरेपी के ज़रिए। दूसरे नंबर पे जो दवाएं दी जाती हैं उनमें हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, और इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट को दूर करने वाली दवाएं, जो कि तमाम के तमाम ऑप्शन ABA थेरेपिस्ट या मेडिकल डॉक्टर्स के पास हैं। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट का रोल है वो भी इस सिलसिले में बहुत अहम है। मज़ीद हम ये भी कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी अहम है। वो ऐसे बच्चों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को, जिस्मानी कोऑर्डिनेशन
को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे की गुफ्तार को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेशा वाराना महारतें और ज़िंदगी को खुद इंहसार करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आज आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको लाइक कीजिएगा और हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।